हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। आज टोपोलॉजी में देख लेते हैं एक्सटीरियर पॉइंट और कैसे निकालते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। किसी भी पॉइंट का निकालना है तो, और एक्सटीरियर पॉइंट के सारे एक्सियम्स, मतलब कि एक्सटीरियर एक्सियम्स। तो देखो एक्सटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है। लेट एक्स कॉमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए कंटेन्ड इन एक्स, देन द एक्सटीरियर ऑफ ए डिनोटेड बाई एक्स्ट ए। तो एक्सटीरियर ऑफ ए को हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स्ट ए से, एंड इज डिफाइंड टू बी द इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए। अगर ए का एक्सटीरियर निकालना है ना तो एक्स माइनस ए का इंटीरियर निकाल देंगे। मतलब ए का एक्सटीरियर होता है ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, थस एक्स्ट ए इज इक्वल्स टू ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, ए का एक्सटीरियर ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। तो देखो ए का कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस ए, इसका इंटीरियर हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ ए। एक्सटीरियर ऑफ सेट ए इज ऑल्सो डिनोटेड बाई ई ए, इसको हम ई ए से भी डिनोट करते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आगे जब हम एक्सटीरियर एक्सियम्स करेंगे तो उसमें एक्सटीरियर ऑफ बी निकालेंगे, कहीं एक्सटीरियर ऑफ फाइव निकालेंगे, तो सब कैसे हो जाएंगे। अगर एक्सटीरियर ऑफ फाइव है तो एक्स माइनस फाइव का इंटीरियर ऐसे निकाल लेंगे सभी। तो इसको मेनली याद रखना है कि एक्स ए इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। तो देखो कैसे निकालते हैं एक्सटीरियर ऑफ अ सेट। अगर आपको एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है ए बी सी, टोपोलॉजी टाउ दे रखी है फाइव कॉमा एक्स कॉमा ए बी बी, तो अगर इसके सारे के सारे सबसेट्स का एक्सटीरियर पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। पहले इसके सबसेट्स निकाल लेना, कौन कौन से होंगे, फाइव ए बी सी, ए बी बी सी और ए सी, और एक ये इटसेल्फ एक्स। तो मैं एक दो के आपको निकाल के दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना, ऐसे निकल जाएंगे। तो देखो एक्सटीरियर ऑफ फाइव, फाइव का एक्सटीरियर कैसे निकलेगा, फाइव का एक्सटीरियर मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस फाइव और उसका इंटीरियर एक्स माइनस फाइव क्या हो जाएगा, एक्स, तो इंटीरियर ऑफ एक्स। एक्स का इंटीरियर यानी कि उन सभी ओपन सबसेट्स का यूनियन जो एक्स में कंटेंड हो। कौन कौन से, ये सारे ही एक्स में कंटेंड है, उन सब का यूनियन करेंगे तो एक्स मिल जाएगा। सेकंड देखो ए का एक्सटीरियर निकालना है, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। तो इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्या हो जाएगा, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, एक्स माइनस ए क्या होगा, बी सी। अब बी सी का इंटीरियर निकालना है, एक्स में से जब बी सी घटा देंगे, एक्स क्या है ए बी सी, उसमें से बी सी गया, ए गया तो बी सी बचेगा। सो बी सी का इंटीरियर पॉइंट निकालेंगे, मतलब अब उन सारे ओपन सबसेट्स का यूनियन जो बी सी में कंटेंट हो। कौन कौन से हैं, फाइव है और बी है, तो इनका यूनियन करने पर बी मिलेगा। सो ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, बी। तो ए का एक्सटीरियर पॉइंट बी। ऐसे ही बी का एक्सटीरियर पॉइंट निकालेंगे तो बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, बी का कॉम्प्लीमेंट ए सी आ जाएगा, इसका इंटीरियर मतलब वो सारे ओपन सेट्स उनका यूनियन जो बी सी में कंटेंड हो, सॉरी ए सी में कंटेंड हो। कौन कौन से हैं, फाइव है, ए है, फाइव और ए का यूनियन करेंगे तो ए मिल जाएगा। तो ऐसे ही सारे के सारे आप एक्सटीरियर पॉइंट निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो एक्सटीरियर एक्सियम्स क्या होते हैं। एक्सटीरियर एक्सियम्स, जैसे चार इंटीरियर एक्सियम्स थे वैसे ही चार हमारे पास एक्सटीरियर एक्सियम्स हैं। तो देखो पेपर में ऐसे भी आ सकते हैं, स्टेट एंड प्रूव द एक्सटीरियर एक्सियम्स, या फिर आपको इन एक्सियम्स को दे दे और इनको प्रूव करवा लें। तो देखो क्या है, लेट एक्स कोमा टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, देन द एक्सटीरियर ऑफ ए सबसेट ऑफ एक्स सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स। तो एक्सटीरियर ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इन सभी एक्सियम्स को सेटिस्फाई कराते हैं। फर्स्ट एक्सियम है एक्सटीरियर ऑफ फाइव इज इक्वल्स टू एक्स। सेकेंड है एक्सटीरियर ऑफ ई इज कंटेन्ड इन एक्स माइनस ई फॉर ईच ई कंटेन्ड इन एक्स। एक्सटीरियर ऑफ ई इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर ऑफ एक्स माइनस एक्सटीरियर ऑफ ई, एंड एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी फॉर ईच ए बी इज कंटेन्ड इन एक्स। देखो ये चारों की चारों एक्सटीरियर एक्सियम्स जो हैं, पहले इनको इंटीरियर वालों से कंपेयर करा के देख लो। तो जैसे हमारे पास इंटीरियर वाले थे वैसे ही एक्सटीरियर वाले हैं। देखो इंटीरियर वाले थे, फर्स्ट वाला देखो एक्सटीरियर में एक्सटीरियर ऑफ फाइव है एक्स, इंटीरियर में एक्स का इंटीरियर था एक्स, तो थोड़ा एक्सटीरियर है तो भाई थोड़ा अपोजिट तो चलेगा ही। इसमें एक्स का इंटीरियर एक्स मिलता है और इसमें फाइव का एक्सटीरियर फाइव एक्स मिलता है। यहाँ पे ए इंटीरियर कंटेंट होता है ए में, वैसे यहाँ पे एक्सटीरियर ऑफ ए कंटेंट होगा ई के कॉम्प्लीमेंट में। यहाँ सारा कुछ कॉम्प्लीमेंट में है, तो यहाँ पे ए का इंटीरियर था ए में कंटेंट, पर ए का एक्सटीरियर क्या होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट। तो देखो एक्सटीरियर ऑफ ई इज कंटेंड इन ई का कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स माइनस ई। थर्ड है यहाँ था ए
सॉरी ए इंटीरियर का इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर, और इसमें क्या है, ई का एक्सटीरियर इक्वल्स टू ई के एक्सटीरियर ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक्सटीरियर निकाल रहे हैं एक्सटीरियर ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट का। इसमें था इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी इक्वल थी ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इक्वल था ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर के, पर इसमें यूनियन वाला है, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी है एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी के। तो ऐसे बस थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेस है, आप इंटीरियर वालों को लर्न कर लेना, उनसे रिलेट कर लेना फिर एक्सटीरियर वालों को। तो देखो इन सभी का प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखो, फर्स्ट एक्सियम का प्रूफ इंटीरियर वालों का यूज करके ही इनका प्रूफ होगा। तो फर्स्ट है एक्सटीरियर ऑफ फाई, वो हमें एक्स के इक्वल दिखाना है, तो एक्सटीरियर ऑफ फाई क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सटीरियर ऑफ ए था एक्स माइनस ए का इंटीरियर, तो वे ऐसे ही फाई का एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, फाई के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, तो मतलब एक्स माइनस फाई का इंटीरियर। सो एक्स माइनस फाई एक्स बचेगा, एक्स का इंटीरियर एक्स ही हो जाएगा, तो हो गया फर्स्ट प्रूफ। सेकंड एक्सियम को देखो, एक्सटीरियर ऑफ ई, वही एक्सटीरियर की डेफिनेशन यूज करो, एक्स माइनस मतलब ई के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर हो जाएगा ई का एक्सटीरियर। सो एक्सटीरियर ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, दैट इज एक्स माइनस ई का इंटीरियर विच इज कंटेन्ड इन एक्स माइनस ई। कैसे, इस सेकंड एक्सियम को यूज करके इंटीरियर वाले को। सेकंड इंटीरियर एक्सियम क्या था, ए नॉट इज कंटेन्ड इन ए, तो यहाँ पे ये ए नॉट है तो ये कंटेन्ड होगा ए में, सो एक्स माइनस ई नॉट इज कंटेन्ड इन एक्स माइनस ई। थर्ड एक्सियम देखो, एक्सटीरियर ऑफ ई इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ एक्स माइनस एक्सटीरियर ऑफ ई होना चाहिए, तो उठा लेते हैं यहीं से, एक्सटीरियर ऑफ ई इज इक्वल टू ई के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, एक्सटीरियर है क्योंकि ई का, तो एक्स माइनस ई का इंटीरियर, एक्स माइनस ई का इंटीरियर। थर्ड इंटीरियर एक्सियम को देखो, अब ए इंटीरियर इंटीरियर क्या होता है, ए इंटीरियर, तो यहाँ से एक्स माइनस ई का इंटीरियर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ई के इंटीरियर का इंटीरियर, थर्ड इंटीरियर एक्सियम को यूज करके। तो ये क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास, यहाँ से देखो एक्सटीरियर ऑफ ई, तो ये वाला हो गया एक्सटीरियर ऑफ ई, और इसका इंटीरियर है तो इसका इंटीरियर लगा दिया, विच इज इक्वल्स टू, ये आपको लर्न रखना है कि ई का जो ई के कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर, ठीक है, जैसे वही थे कि अगर ई का एक्सटीरियर निकाल रहे हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ले लेते हैं, वैसे यहाँ पे अगर इंटीरियर निकालना है तो इसके कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर हो जाएगा। तो यहाँ से ई का ई एक्सटीरियर ऑफ ई का इंटीरियर निकाल रहे हैं, मतलब इस चीज़ के कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर निकाल दें, तो इस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया एक्स माइनस एक्सटीरियर ऑफ ई, इसका चाहिए हमें एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ एक्स माइनस एक्सटीरियर ऑफ ई। तो ये हो गया थर्ड वाला प्रूफ। अब देखो फोर्थ है एक्सटीरियर एक्सियम, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी, ये शो करना है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का एक्सटीरियर मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, तो इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर एक्स माइनस ए यूनियन बी का इंटीरियर, तो इसमें वो लगा देंगे डी मॉर्गन्स लॉ, एक्स माइनस ए और ये यूनियन विल कन्वर्ट इनटू इंटरसेक्शन, सो एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी, यहाँ पे इंटीरियर है ही तो इंटीरियर लगा देना। तो अब इनको सेपरेट सेपरेट कर देंगे फोर्थ इंटीरियर एक्सियम की हेल्प से, ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, तो ऐसे यहाँ पे लगा देंगे, सेपरेट सेपरेट कर देंगे, एक्स माइनस ए का होल इंटीरियर इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी का होल इंटीरियर, ये क्या है एक्सटीरियर ऑफ ए, इंटरसेक्शन है बीच में, और ये क्या है एक्सटीरियर ऑफ बी। सो ये भी प्रूव हो गया, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। तो ये चारों की चारों हैं एक्सटीरियर एक्सियम्स, या तो इनका डायरेक्ट प्रूफ पूछ लेते हैं या फिर स्टेट एंड प्रूफ करके पूछ लेते हैं, तो ये आपको चारों की चारों शो करने हैं। ओके, थैंक यू गाइस।